अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम GW बेसिक में लेसन नंबर 10 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे लेसन नंबर 11 में कंट्रोल स्ट्रक्चर देखेंगे और इफ देन स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है क्या है और इफ देन स्टेटमेंट क्या होती है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड हम एक प्रोग्राम भी डिजाइन करेंगे ताकि आपको आसानी हो इसको समझने में। ओके, इफ देन स्टेटमेंट क्या होती है कंट्रोल स्ट्रक्चर में? इफ देन स्टेटमेंट होती है, कहता है इट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इट्स यूज टू मेक डिसीजन डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफाइड कंडीशन। तो इफ देन जो स्टेटमेंट होती है ये बेसिकली आपका डिसीजन मेकिंग कंडीशन होती है। इसमें आपने कोई भी डिसीजन लेनी होती है, कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हो आप। डिसीजन मेकिंग क्या है कि अगर आप चाहते हो कि अगर मेरे पास एक वैल्यू है, वैल्यू में मैं कहता हूं जी अगर मेरे पास ये चीज ग्रेटर देन है तो मेरे पास ये वाली कंडीशन अप्लाई हो, अगर मेरे पास ये चीज लेस देन है तो ये हो। इसमें दो कोई भी मैं वैल्यू लेता हूँ, कोई वेरिएबल है या जो भी है, दो वैल्यू में लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उन दो वैल्यू में आपस में कंपेयर करने के लिए मैं यूज करूँ, तो उसके लिए आप इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, जो कि डिसीजन मेकिंग आपके पास स्टेटमेंट होती है। ओके, तो देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट में आप कैसे काम कर सकते हो। प्रैक्टिकली काम करते हैं, देखते हैं कि आप इफ स्टेटमेंट में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो इफ स्टेटमेंट में काम कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल होती क्या है मैं आपको समझाता हूं। इफ स्टेटमेंट हमारे पास ये चीज होती है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में एक 10 में CLS में करता हूं, स्क्रीन क्लियर करता हूं। 20 है मेरे पास जो कि एज है। एज किस चीज के इक्वल है? 18 के इक्वल है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 18 के इक्वल है एज। 30 लाइन नंबर 30 में मैं चाहता हूं कि क्या हो, इफ अगर जो एज है मेरे पास, एज जो है ये अगर ग्रेटर देन है 18 से, 18 से अगर ग्रेटर देन ज्यादा है, क्योंकि एज 18 है और अगर एज जो है मेरे पास ज्यादा है या फिर 17 से ग्रेटर देन है, अगर 17 से फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन है या फिर 18 से ग्रेटर देन है, तो मेरे पास कुछ इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट आ जाए जी, जो भी आप यहां पर स्टेटमेंट दोगे आपकी मर्जी है। अगर एल्स में क्या होता है कि अगर मेरे पास कम है, इससे 17 से कम है, तो फिर मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट आ जाए फॉर एग्जांपल। तो यहां पे आप डिफरेंट स्टेटमेंट आप अप्लाई कर सकते हो इस एरिया में। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आपको बताता हूं, 10 है मेरे पास जी, 20 है ए और ए मेरे पास है इक्वल टू 0, 30 है, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन है 0 से, तो मेरे पास क्या हो जी, स्टेटमेंट जो आए मेरे पास वो क्या हो जी, लिखा हुआ आ जाए फॉर एग्जांपल प्रिंट सलाम लिखा हुआ आ जाए फॉर एग्जांपल, और 40 के बाद मेरे पास एंड हो जाए स्टेटमेंट। तो इसको लिखेंगे कैसे, इस पे काम कैसे करेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इसको लिखने का तरीका ही है, सबसे पहले 10 में मैं लिखता हूं जी 10 है, 10 में मैं लिखता हूं जी CLS, 20 में मैं इनपुट देता हूं और इनपुट में कहता हूं यूर एज, फॉर एग्जांपल यूर एज है और वो एज में जाके स्टोर हो जाए जब मैं एंटर करूं। 30 में मैं चाहता हूं जी इफ एज, जो भी एज है, अगर वो ग्रेटर देन 18 है, फॉर एग्जांपल अगर 18 से ज्यादा है, देन प्रिंट हो जी मेरे पास क्या,
अप्लाई हो जी, यू कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाली स्टेज में सामने आ जाए। 40 में मेरे पास क्या हो जाए जी, एंड हो जाए स्टेटमेंट। अब देखते हैं कि ये काम करेगी कि नहीं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको अपने सारे कैप्स लॉक ऑन करके आप लिखते हैं आपकी मर्जी है, स्मॉल लिखते हैं आपकी मर्जी है। F5 प्रेस करता हूँ और एग्जी फाइल क्रिएट हो गया। ओके, स्टार्ट हो गया। अब देखें कह रहे हैं यहाँ पे योर एज, यहाँ पे एक और चीज लिखनी है जी। क्या लिखना है? फॉर एग्जांपल एंटर योर एज, योर एज नहीं, एंटर योर एज। एंटर योर एज। ओके, अब इसको मैं F5 प्रेस करता हूँ। एंटर योर एज मैं लिखता हूँ जी 18। क्यों 18 में कुछ भी मैसेज इसने क्यों नहीं डिस्प्ले करवाया? क्यों नहीं करवाया? क्योंकि मैंने लिखा था कि मेरे पास इफ एज इज ग्रेटर देन 18, 18 से तो ज्यादा है ना। अगर मैं कहता इक्वल टू या फिर इक्वल टू 18, अगर मैं यहां पे लिखता इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो इक्वल टू 18 को ये मेंशन करता साथ में। अब मैं करता हूं F8 प्रेस करता हूं, सॉरी F5। अब मैं 18 अगर प्रेस करता हूं, देखिए मुझे कह रहा है यू कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। क्यों? क्योंकि मैंने कहा अगर 18 के बराबर में इनपुट देता हूं या फिर 18 से ज्यादा देता हूं तो मुझे ये चीज आ जाए सामने कि मेरे पास मैसेज डिस्प्ले हो जाए। तो पहले मैंने 18 दिया था, तो 18 क्या था? मतलब ग्रेटर देन का था, 18 से ज्यादा हो। अगर 19 दूं तो फिर मुझे ये जो मैसेज डिस्प्ले कराए। अगर मैं 18 से कम, फॉर एग्जांपल 18 से मैं कम जो है तो कोई भी स्टेटमेंट देता हूं, 18 से कम, 18 से कम मैं देता हूं फॉर एग्जांपल मैं 5, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी 5, तो 5 में ये देखें कुछ भी ये सामने डिस्प्ले नहीं करवाएगा। तो ये डिस्प्ले नहीं करवा रहा, तो इसके लिए आप एक और इनपुट दे सकते हैं एल्स के नाम से, कि अगर ये चीज नहीं है तो फिर मेरे पास ये चीज आ जाए। इफ के बाद आप एल्स यूज कर सकते हैं, और एल्स की स्टेटमेंट क्या होती है इस पर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में, कि इफ के बाद आप एल्स कैसे यूज कर सकते हैं और इफ एल्स दोनों आप स्टेटमेंट कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह एल्स के ऊपर भी काम करेंगे, आप एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।